याद रखिएगा, खुदा की कसम कोई शिर्क नहीं है। देखो, अल्लाह ने अपने आप को रऊफ कहा, हमने नबी को रऊफ कहा, तो शिर्क नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है अल्लाह रहीम है, नबी रहीम, शिर्क। अल्लाह रब्बुल इज्जत वली है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने कुरान पाक में अपने आप को वली कहा। अल्लाह कहता है कि हम ईमान वालों के वली हैं, ईमान वालों के निगरान हैं, ईमान वालों की सरपरस्ती करते हैं। अल्लाह निगहबान है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करो, अल्लाह अपने आप को वली कह रहा है। और फिर कुरान की दूसरी आयत, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अल्लाह ने यहां पर वली अब अपने बंदों को कहा है, अपने महबूबों को वली कहा। अल्लाह भी वली, गौसे पाक भी, जोर से बोले, अल्लाह भी वली, गौसे पाक भी वली। अब अगर कोई गौसे पाक को वली बोलेंगे तो क्या शिर्क होगा? नहीं होगा। आप पूछेंगे भाई फिर अल्लाह भी वली है, गौसे पाक भी वली है, दोनों तो लफ्ज सेम है। जो लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ वो ना वली के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? जो अल्लाह के लिए लफ्ज बोला गया वो नबी या गौसे पाक के लिए कैसे बोला जाएगा? तो सुनाओ, अल्लाह वली है तो अल्लाह को किसी ने वली बनाया नहीं है। अल्लाह अपनी जात से वली है, अपनी खुदरत से वली है, अपने आप से वली है। और गौसे पाक वली है तो उनके रब ने वली बनाया है। अल्लाह भी निगरानी करता है, गौसे पाक भी निगरानी करते हैं। अल्लाह अपने आप से पूरी कायनात की निगरानी करता है और गौसे पाक खुदा के हुक्म से निगरानी करते हैं। जाहिलाना बातें हैं मेरे भाई, मदद नहीं मांगना, मदद मांगे तो शिर्क हो जाता। मैं पूछा कैसी बात कर रहा रे बड़े भाई, तू बगैर मदद मांगे के तू एक दिन गुजार, एक घंटा गुजार के बता दे। गुजार सकते भाई आप? एक घंटा नहीं गुजार सकते मेरे भाई मदद के बगैर आप। मैं आपसे बयान कर रहा हूं, माइक की मदद है, माइक निकाल दो, खत्म हो जाता जलसा पूरा। माइक मददगार है मेरे और आपका, मेरी बात पहुंचाने और आपको बात सुनाने में माइक दोनों का मददगार है। ये लाइट हमारी मददगार है। मैं को आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, जलसा चल रहा ही नहीं। एक मिनट के लिए बंद हुई तो जलसा पूरा खराब हो जाता। होता नहीं होता? अब आप ये क्या पहन के बैठे मेरे भाई? जैकेट? हाँ, वेरी गुड। ये आपकी मददगार है। अल्लाह की मदद अल्लाह के अलावा नहीं लेना। निकाल देना रे बड़े भाई जैकेट। वाट लग जाती 2 मिनट में। छिछोरे पने के बात आए मेरे भाई, हद हो गई। एक साहब बोले नहीं, दुनिया की बात नहीं करा, मैं दीन की बात करा, दीन में अल्लाह के अलावा किसी और की मदद नहीं लेना। मैं बोला वेरी गुड, इससे अच्छा फार्मूला और कुछ भी नहीं हौला बनाने का लोगों को। आप मस्जिद को जाएंगे कल सुबह फजर में नमाज पढ़ने के लिए, 6 बजे जमात है मस्जिद में, बराबर एग्जैक्ट 6 o'clock हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आप सुन्नत पढ़ के बैठे हुए हैं 5:45 से, 6 बज गए, इमाम साहब आए नहीं। अब पूरे लोग कहां देखते? गेट को देखते थे। इमाम साहब अभी तक नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए। 6:02 हो गए, इंतजार चल रहा, 3 मिनट हो गए इंतजार चल रहा, 5 मिनट पे इमाम साहब आए। आप ईमानदारी से बोलो, अल्लाह मस्जिद में जो लोग पहले से बैठे हुए उनका नहीं है नहीं? जो इमाम साहब आए उनका भी उन्हें अल्लाह ही है। तो फिर ने इमाम का इंतजार कहीं को कर रहा? भाई इसका ही अल्लाह है, डायरेक्ट पढ़ लेना, डायरेक्ट निकल जाना। इमाम का इंतजार क्यों? और ये कानून ये मैं बनाया सो आप बनाए सो या हमारे बाप दादा बनाए सो नहीं है। ये कानून अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ है कि जमात के लिए इमाम लाजिम है, इमाम के बगैर जमात नहीं हो सकती। अब इमाम का इंतजार हो रहा है, इमाम साहब 5 मिनट के बाद आए, 5 मिनट तक इंतजार होता रहा और अब इमाम साहब आए, खड़े हो गए, तकबीर बांध रही नहीं,
इन्हें भी नहीं बन रहा। इकामत हो गई, पूरे खड़े हो गए, इमाम साहब देख रहे हैं, इन्हें इमाम को देख, सदर साहब पूछेंगे खैरियत, आज नहीं बोले, आज मूड नहीं है बोले, आज फितना खड़ा हो जाएगा मस्जिद के अंदर, एक नया तमाशा बन जाएगा, एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। अरे क्या इमाम साहब नमाज पढ़ाओ जी, है नहीं आज मूड नहीं है बोले, आज बात समझिए मेरे भाई आप। कितने लोग हैं? पूरी मस्जिद भरी हुई है, 1000 आदमी है, 1000 आदमी खड़े हुए हैं, मगर एक इमाम नहीं पढ़ाया, उन्हें अल्लाह अकबर नहीं बोले इमाम साहब, तो कोई दूसरा आदमी हाथ नहीं उठा सकता। अब इमाम साहब देखे टेंशन होने वाली हो, 6:10 को अल्लाहु अकबर, जैसे ही इमाम साहब बोले सारे के सारे अल्लाह अकबर, और इमाम साहब अब मूड में खूब, इमाम साहब अब लंबी सूरत पढ़ रहे, अब कौन तो भी बीच में जा सकता इमाम से पहले रुकू में? जोर से बोलो। इमाम साहब रुकू में गए तक अभी ने पूरा ठंडा पड़ गया, बोले क्या मुसीबत है भाई, इन्होंने पहले आने को लेट करे, उसके बाद जमा ठहरा नहीं कर रहे थे, फिर अब करे भी तो ये लंबा खड़ा कर दिया, पीछे से लोकमा भी नहीं दे सकता कुछ नहीं कर सकता, आमन्ना सद्दकना, खामोश। अल्लाह अकबर, इमाम के पीछे बोला अल्लाह अकबर, अब इमाम जो जो करेंगे करते जाना, आप खामोश। अब इमाम साहब क्या कर रहे, रुकू में लग गए, लेक जाके 3 मरतबा पढ़ना सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम। अब इमाम साहब 21 मरतबा पढ़ लिए, उठ रही ना रुकू में से, इन्हें उठ सकता? जोर से बोलो। बड़ी मुश्किल से 6:30 को इमाम साहब क्या करे, अब कायदे में बैठे, अब सलाम फेर रही नहीं, इन्हें टेंशन में आ गए, क्या मुसीबत है भाई इसकी फिर रही, मगर इन्हें निकल सकता नमाज में से? नहीं निकल सकता। अब इमाम साहब बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब सलाम फेरा, फेरते कि अब फिरीज की, अंदर है तक कुछ नहीं कर सका, अब उठ कर डर, ऐसा कहीं को करे आप? जब पूछेंगा तो इमाम साहब बोलेंगे तेरे को यही समझाना चाह रहा था मैं, कि इमाम के वसीले के बगैर ना तो इमाम से पहले रुकू में जा सकता, ना इमाम से पहले खौमे में आ सकता, ना इमाम से पहले सजदा कर सकता, ना इमाम जब तक नहीं चाहा तू सलाम भी नहीं फेर सकता। अरे बंदे सुन, तेरी 10 मिनट की नमाज इमाम के वसीले के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो फिर तेरी 80 साल जिंदगी गौसे आजम के बगैर मुकम्मल कैसे हो सकती है? गरीब नवाज के बगैर मुकम्मल कैसे हो सकती है? मदीने वाले मुस्तफा की रहमतुल लिल आलमीन वाली शान और सिफत के बगैर कैसे हो सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शाने दकन, हुजूर शाने दकन। हो सकती मेरे भाई? जरा जोर से बोलो भाई, हो सकती? और जरा जोर से बोलो। अजी फिर तुम मस्जिद में जाके अब तक क्या बोले, मैं दुनिया में नहीं बोला, दीन में वसीला लेना शिर्क है बोला, फिर मस्जिद को आके ये वसीला नहीं है तो क्या है? अरे अल्लाह तो हमारा भी है ना मेरे भाई, अल्लाह इनका भी है, अल्लाह उनका भी है, फिर डायरेक्ट नमाजा पढ़ना, डायरेक्ट निकलना, इमाम कैकू? अल्लाह ताला बताए बंदे ये वसीला है, तेरे और मेरे दरमियान का वसीला है, और वसीला लेने का फायदा क्या है देखो आप। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसको किसको सर्दी हो रही, हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह, खाली साखमिया को हो रही, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनिए वसीला लेने का फायदा। अगर आप तन्हा नमाज पढ़ेंगे फजर की, तो सना भी आप कुछ पढ़ना है, तावुज़ भी आपको पढ़ना है, तस्मिया भी आपको पढ़ना है, सूरह फातिहा आपको पढ़ना है, ज़म्मे सूरा आपको पढ़ना है, और फिर तस्बीह वगैरह सारी अरकान और सारी तस्बीहात तिलावत मुकम्मल आप ही को करना है, राइट? अगर आप इमाम के पीछे आ गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पढ़ो तो गुड, नहीं पढ़ो तो चलेगा। क्या? सना पढ़ लिए, गुड।
सूरह फातिहा पढ़ना? बोले नहीं पढ़ना। क्यों? इमाम साहब पढ़ रहे ना, तुम खामोश ठहरो। ज़म्मे सूरा पढ़ना? नहीं पढ़ना, इमाम साहब पढ़ रहे, तुम खामोश ठहरो। रुकू में गया, मैं इमाम के पीछे था, तस्बीह पढ़ना भूल गया, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, हो जाएगी नमाज। सजदे की तस्बीह पढ़ना भूल गया, डोंट टेक टेंशन बाबा, नमाज हो जाएगी। क्यों? बोले तूने वसीला ले लिया है, अब तुझे नहीं देखा जाएगा। वसीला तूने जिसको बनाया उस इमाम को देखा जाएगा, उसकी नमाज कामिल तो तेरी नमाज भी कामिल। वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब नमाज में तर्क हो जाए तो सजदे सहू है, राइट? हालांकि आप कोई वाजिब तर्क नहीं करें, 1000 आदमी पीछे हैं, किसी का वाजिब नहीं छूटा, मगर इमाम साहब का छूट गया। इमाम साहब ने वाजिब तर्क कर दिया, तो अब जरा गौर करो, खता इमाम से हुई मगर सजदे सहू पूरे करेंगे, सजदे सहू पूरे करेंगे। पूछे मौला गलती उन्हों करे, सजदा उनको रहना था, हम आओ कहीं को? तो बोले तू ताबे है, मेरा मुझ तक पहुंचाने वाला वसीला जो जो करता जाएगा तू वो करता जा। मेरा मुझ तक पहुंचाने वाला बंदा जो जो करता जाएगा तू वो करता जा, इसी में तेरे लिए नजात है। अजी मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो वसीला लेने का फायदा है कि वसीला लेने वाला तन्हा रहने वाले से ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि तन्हा नमाज पढ़ो तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, और फिर पढ़ने के बाद आप अपनी नमाज के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन इमाम के पीछे पढ़ लो, आपको पढ़ना भी कुछ नहीं है और आप जिम्मेदार भी नहीं है। उनकी नमाज कबूल तो आपकी नमाज भी कबूल है, उनको सजदे सहू कराया गया तो आपको भी करवा कर आपको भी उसका सदका अता किया जा रहा है। इसीलिए वसीला ले लेना नजात है। हम लोग क्या करते हैं, जरा होश संभालते ही पीर के हाथ में हाथ देते, देखे बोलते हजरत डायरेक्ट नहीं जा सकता नहीं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बना तो वली कहां से बनूंगा जी, मैं डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बना तो सूफी कहां से बनूंगा जी, मैं डायरेक्ट जो है मैकेनिक भी नहीं बना। डायरेक्ट यूट्यूब पे देख के अब तक मैकेनिक कौन तो ही बने होंगे। एक साहब बोले मैं बना मौलाना, तो तब भी वसीला साबित है, यूट्यूब तेरा इमाम है। बात समझ में आई? इन्हें कहीं से भी नहीं बच सकता मेरे भाई, किसी ना किसी को तो इसको टीचर बनाना ही बनाना है। तो इसीलिए ये पीर का जो सिस्टम है, प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप बताओ सहाबा इकराम से ज्यादा बेहतर मुसलमान कौन था? सहाबा इकराम से ज्यादा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, तकवा शियार कौन था? खुदा की कसम इस कायनात में कोई नहीं था। 1 लाख औलिया अल्लाह एक तरफ, मेरे नबी का बिलाले हबशी एक तरफ। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, वैसे सहाबा ने भी आमिना के लाल को वसीला बनाया है। आमिना के लाल के बगैर ना उन्होंने एक दिन गुजारा है, ना एक रात गुजारी है, ना एक घंटा गुजारा है, ना एक हरकत गुजारी है। हर अदा सहाबा में जो देखी जाती थी वो सुन्नते मुस्तफा बन के चमकती हुई नजर आती थी।